वेलकम है आपका एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत। ये 2016 और 2017 एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम कराने जा रहे हैं। तो आज करेंगे इसका हम 12 क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कुछ आपको सेट यानी स्टेट दिए गई हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को आपको बताना है कि वो सही हैं या सच हैं या झूठ हैं। उनको बताना है आपको, वो ट्रू हैं या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पे इसने सेट दे दिया, फर्स्ट सेट दिया है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 एंड सेट सेकंड में, दूसरे सेट में दिए हुए हैं। यहाँ पे सेकंड जो सेट है हमारा नंबर 2 सेट में, यहाँ पे सेकंड सेट में 3 6 एलिमेंट है और डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर इसने पूछा है क्या ये डिसजॉइंट सेट हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक वेट डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे वेट डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें यही देख लीजिए कि इनमें कोई कॉमन है। तो इसमें ओनली आप डायरेक्ट देख सकते हैं 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। तो ये कह रहा है आर डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट है, वो कह रहा है कि डिसजॉइंट सेट है। तो ये यहाँ पर ये अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये गलत है, क्योंकि इसमें 2 4 5 और 3 जो है इसमें कॉमन है दोनों में, और 6। तो इस प्रकार से 3 जो है इन दोनों में कॉमन है, इसलिए यह जॉइंट सेट है। ये कौन सा सेट है? जॉइंट सेट है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे फॉल्स। ये जो इसका आंसर होगा हमारे पास सोल्यूशन करने पर, इसका सोल्यूशन हम करेंगे यहाँ पर। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। द स्टेटमेंट इज false because because 3 element is common are the both sets. The statement is false because 3 element is common all pairs, क्योंकि दोनों जोड़ों में जो है 3 जो है वो कॉमन है। तो therefore फॉल्स, इसलिए ये फॉल्स है। जस्टिफाई हमने कर दिया, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स, इसलिए therefore फॉल्स आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको बताना है, जो 12 क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है। इसमें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में पार्ट में दिए हुए हैं यहाँ पर AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट। इसमें पूछ रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट है। तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। ए इनमें दोनों में कॉमन है, तो बोथ सेट्स में जो है कॉमन है, ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। अगर आप इसका वेट डायग्राम भी करेंगे तो भी आपस में जॉइंट करेगा, ये डिसजॉइंट नहीं है। इसमें कह रहा है डिसजॉइंट है, और डिसजॉइंट सेट इसमें कहेंगे नो, यानी हमें ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है। फॉल्स, फॉल्स है, ये फॉल्स है, फॉल्स। इसका हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया सॉल्यूशन करके।
फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट्स ऑल। उसने बोला जस्टिफाई कीजिए, लिखेंगे अगर हम इसका डायग्राम करें, अगर हम इसका वेट सेट बनाएं, यानी एक वेट डायग्राम बनाएं, तो आप देखेंगे, इसका हम वेट डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, आपको सिंपली समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आप ये सिंपली बना सकते हैं। एक ऐसे हमने वेट डायग्राम बनाया, इन दोनों में सबसे पहले सेट की पहले फर्स्ट सेट को लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका ए है, ये कॉमन है, इसको सेंटर में लिखेंगे, ई आई ओ यू, यहाँ पर बी सी और डी, तो इनमें सब में क्या कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पर जो सेट है ये हमारा आपस में जॉइंट कर रहा है, यहाँ पे ए इसमें दोनों में कॉमन है, तो कहेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ए इज कॉमन ऑल पेयर्स, false because a elements is common all पेयर्स, दोनों जोड़ों में जो भी हमारे पास दोनों जोड़े दिए गए हैं, ऑल बोथ पेयर्स, ये कह सकते हैं ऑल पेयर्स, जो भी हमारे पास ये सब पेयर दिए हैं 1 2 ऑल में आ जाएंगे, तो बिकॉज ए एलिमेंट इज कॉमन बोथ पेयर्स, ड्यू टू ये फॉल्स है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा फॉल्स, इसलिए फॉल्स आंसर, इसलिए देयरफॉर फॉल्स आंसर। तो बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी हमें जस्टिफाई करना है, इसमें यही पूछा है कि ये सेट क्या नाम है, डिसजॉइंट सेट है या नहीं, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो हमें नॉर्मली देखने से ही पता चल रहा है, इसमें 2 6 10 14 है, 3 7 11 15 है, तो ये सेट जो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा, तो इसको लिखेंगे ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपस में ज्वाइंट नहीं कर रहा है। इसके लिए हम वेट डायग्राम भी जस्टिफाई के लिए बना सकते हैं सिंपली, इसमें एक में हम यहाँ पर ये लिख लेंगे और यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट इसके बना देंगे, वेट डायग्राम बनाया हमने ये, इसके इसमें डायग्राम में 2 6 10 14 एलिमेंट है, और इसमें अलग, इसमें जो हमारे सेकंड जो पेयर सेट दिया है, इसमें 3 7 11 15 है, तो इसलिए ये कहीं पर भी आपस में जॉइंट नहीं हो रहा है, इसलिए ये डिसजॉइंट है, तो कहेंगे यहाँ पर ट्रू बिकॉज any element are not common both sets और both pairs कह सकते हैं, both sets भी लिख सकते हैं आप, both sets, so इसलिए therefore true, इसका आंसर होगा ट्रू। तो बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में,
यहाँ पर भी पूछ रहा है, वो कह रहा है कि ये 2 पेयर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो आर डिसजॉइंट सेट्स, तो इनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 6 10 है और यहाँ पर 3 7 11 है, और देखने से ही पता चल रहा है कि ये सेट भी आपस में जॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेट अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे सॉल्यूशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, सेकंड में भी कोई नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये भी हमारी होगी ट्रू। ट्रू जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज कारण देना होगा हमें जस्टिफाई के लिए, बिकॉज एनी एलिमेंट्स आर नॉट कॉमन बोथ सेट्स, या बोथ पेयर्स भी लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रू स्टेटमेंट है ये, ट्रू आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।